नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। आजकल एक सवाल की काफी चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले समय में देश को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर तरह तरह के सवाल लोगों के मन में हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में बत्ती गुल हो जाएगी और ब्लैकआउट हो जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देश में 135 ऐसे पावर प्लांट हैं। भारत में 70% से अधिक बिजली कोयले से उत्पादित होती है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि 135 कोयले पर निर्भर पावर प्लांट में से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जहां कोयले का स्टॉक खत्म होने वाला है, जिसके चलते देश को बिजली संकट पैदा हो सकता है। वहीं राजस्थान और पंजाब में कुछ हिस्सों में तो अभी से बिजली की कटौती भी होने लग गई है। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ अर्थव्यवस्था में तेजी आई, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी। साल 2019 के मुकाबले इस वर्ष के अगस्त-सितंबर महीने में कोयले की खपत भी करीब 18% तक बढ़ गई है। कोयले की मांग पूरी दुनिया में बढ़ी है। इसके चलते वैश्विक स्तर पर कोयले की कीमतों में 40% तक इजाफा हुआ है, जिससे देश का कोयला आयात 2 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गया। हमारा देश अपनी कोयला डिमांड का 30% देश के बाहर से पूरा करता है। वैश्विक स्तर पर कोयले की कीमत बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि देश के अंदर कोल इंडिया ने भी कोयले की कीमत बढ़ा दी। आपको बता दें कि कोयले की किल्लत का एक बड़ा कारण मौसम भी है। पूर्वी और मध्य भारत में मानसून की बारिश के चलते देश में कोयला खदानों में पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से कोयले का खनन नहीं हो पा रहा और जिससे प्रोडक्शन को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के रूट भी प्रभावित हुए हैं। देश में कुल कोयला डिमांड का 70% भारत के कोयला रिजर्व या प्रोडक्शन से पूरा होता है। देश में करीब 300 अरब टन कोयले का भंडार है। खबरों के मुताबिक देश में इस साल कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। हालांकि देर तक सक्रिय रहे मानसून की वजह से कोयला खदानों में पावर प्लांट्स तक कोयले की सप्लाई काफी प्रभावित रही, जिससे गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बिजली उत्पादन का गहरा असर पड़ा है। वहीं भारत का 20 लाख टन कोयला चीन के पोर्ट पर महीनों से फंसा हुआ है। ये कोयला भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था। आपको बता दें कि अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी कोयले का आयात करना पड़ता है। भारत में कुल आयातित होने वाले कोयले का 70% ऑस्ट्रेलिया से आता है। दक्षिण भारत के बिजली घर झारखंड या छत्तीसगढ़ से कोयला मंगाने के बजाय ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाते हैं। वही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है, जबकि इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। कई पावर प्लांट्स और बिजली वितरण कंपनियों ने केवल 2 दिन का कोयला बचा होने का दावा किया है और लोगों से बिजली कटौती का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं और ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री को ऐसा ही एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि कटाई के अंतिम चरण में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि पानी नहीं मिलता तो खेत सूख जाते हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ पावर प्लांट्स में कोयले की कमी से जुड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में घंटों बिजली कटौती हो रही है। राज्य सरकारें संकट भांपकर केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि सब ठीक है। उन्होंने सारी आशंकाओं को निराधार करार दिया है। सिंह ने रविवार को कहा कि संकट ना तो कभी था न आगे होगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारे पास आज के दिन में कोयले का 4 दिन से ज्यादा का औसतन स्टॉक है। हमारे पास प्रतिदिन स्टॉक आता है। कल जितनी खपत हुई उतना कोयले का स्टॉक आया। उन्होंने कहा कि हमें कोयले की अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। हम इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। पहले की तरह कोयले का 17 दिन का स्टॉक नहीं है, लेकिन 4 दिन का स्टॉक है। कोयले की ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हमारी मांग बढ़ी है और हमने आयात कम किया है। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो। और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी।
मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों, तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। गेल के भी एमडी आए हुए थे, सीएमडी आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा, तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। एक है जो कि डोमेस्टिक गैस है, सस्ता है, और दूसरा है इंपोर्टेड गैस जो महंगा है। डोमेस्टिक गैस कम है, इंपोर्टेड गैस अवेलेबल है। हमने कहा कि इंपोर्टेड गैस ही अवेलेबल है तो इंपोर्टेड गैस भी देंगे आप। जो अवेलेबल गैस है वो गैस देंगे, लेकिन गैस की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के किसी भी गैस स्टेशन में जितने गैस की जरूरत होगी वो गैस आप देंगे। ये हमने सीएमडी गेल को कहा और उन्होंने अश्योर किया कि वो गैस की उपलब्धता बनाए रखेंगे। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी, बल्कि जितना पीपीएज साइंड हैं एनटीपीसी के साथ या डीवीसी के साथ या जो भी जनरेटिंग स्टेशंस के साथ, उतने पीपीएज की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखें। वहीं देश के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 24 दिनों की कोयले की मांग के बराबर 43 मिलियन टन का पर्याप्त कोयले का स्टॉक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।